भगवान को आप बुलाते हो, लेकिन भगवान आते क्यों नहीं? भगवान कहाँ आते हैं? कहाँ आते माधव? जहां स्वच्छता होती है। और स्वच्छता काय की? मन की, शरीर की नहीं। शरीर को तो बड़ा स्वच्छ रखते हो तुम, महंगी महंगी साबुन लगाते हो महाराज, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी की महंगा महंगा परफ्यूम लगाते हो, कितना ही लगा लो, घंटे 4 घंटे बाद बदबू ही आने लग जाती। इस शरीर को स्वच्छ नहीं, मन को स्वच्छ करना है। ये मन स्वच्छ है तो मेरा कन्हैया दौड़ा आएगा, मेरा कन्हैया दौड़ा आएगा। एक भगत था और इतना भोला बेचारा, इतना जानता नहीं था, भगवान के मंदिर जाता था। तो एक दिन मंदिर गया, काम करता था किसी सेठ जी के यहां। मंदिर गया और मंदिर में जाकर देखा कि धुआं धुआं हो रहा सारे मंदिर में। वो भगत बोला, उस भगत का नाम भी भोला ही था, कहा भगवान जी सुनो, इस मंदिर में देखो कितना धुआं हो रहा है और सुनो आपकी आंखों में लग रहा होगा, मेरे घर चलो, तुम मेरे घर चलो। आज मैंने, मेरी इच्छा, मेरा मन है, मैं कुछ आपको बनाऊं, मेरा जितना भी सामर्थ्य कुछ आपको पवाऊं। भगवान ने हां भर दी, भगवान ने हां भर दी। अब वो भोला जाए अपने सेठ जी के पास गया और कहा सेठ जी मेरे को थोड़े चावल दे दो। बोला दे दूंगा, पहले काम निपटा के जा। अच्छा एक चीज देखिएगा, बुरा मत मानना, जो ये सेठ जी होते हैं ना, नौकरों पे पूरा हुक्म लगाते, नौकरों की खैर नहीं होती। फिर थे महाराजा ने क्या, देखो सेठा ने ए सेठ चोखा है, बाप पुराने जमाने की बात है। तो सेठ कहो पली तू ये ना 10 बोरी अंदर रख जा, फिर तने मिले ये चावल। चावल लेने घर आयो, चावल बनाया और भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा कि लेकर आऊं। चावल बना लिए, दाल बना ली, भोजन तैयार है। रास्ते में एक भिखारी मिल गया, भूख से तड़फ रहा और कह रहा भैया मुझे भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे मिल जाए तो मेरे थोड़ी शांति मिल जाएगी, वरना तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो भोला उस व्यक्ति को अपने घर ले आया और भोजन पवा दिया। भोजन इतना ही बनाया था, पूरा पा लिया। फिर गया सेठ जी के पास, सेठ जी थोड़े से चावल और दे दो। बोले क्यों, अभी तो लेकर गया था। बोले वो कोई भूखा व्यक्ति आ गया, मैंने उसको खिला दिए, आप थोड़े और दे दो। सेठ जी सोचा कोई बात नहीं, ले जाओ। बोला ले जाओ, वो रखिए, थोड़े और ले आए। फिर बनाए, अब व्यवस्था पूरी कर दी आसन लगाकर, और चलो भगवान को लेकर आ रहा हूं मैं भोजन पवाने के लिए। अब महाराज एक बुढ़िया मिल गई रास्ते में, लकड़ी हाथ में और गर्दन हिल रही। कहा बेटा मर जाऊंगी, भूख लग रही बहुत जबरदस्त। भोला ने सोचा बेचारी अम्मा है, मर जाएगी, चल थोड़ा सा ही तो पाएगी, चल बूढ़ी अम्मा चल। अब वो पाने लगी महाराज, वो पूरा ही पा गई। फिर भोजन खत्म, चली गई। तीसरी बार फिर गया, अब नौकर मिला। नौकर ने कहा तू पागल है क्या, तीसरी बार आ रहा है तू मांगने के लिए।
कर क्या रहा तू ऐसा? बोले भैया कुछ नहीं, थोड़े, अब लास्ट बार आया हूं, थोड़े से दे दो, ज्यादा ही है तो मेरी नौकरी में से पैसे काट लेना। ठीक है, थोड़ी सी चावल फिर ले आया, फिर बनाए, तैयारी पूरी जमा कर चला। अब रास्ते में कोई नहीं मिला, सीधा भगवान के मंदिर पहुंचा और कहा सुनो, माफ करना मेरे से गलती हो गई, मैं आने में लेट हो गया, आपको समय तो जल्दी का ही देकर गया था, लेकिन मैं आ नहीं पाया, आपको भूख जोर से लग रही होगी, भगवान चलो मेरे साथ। जैसे ही उसने इतने भाव से कहा चलो मेरे साथ, और भगवान मूर्त थी, वो बोल थोड़ी न रहे थे, बस वो मूर्त से बातें कर रहा था, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आई तो उसने कहा सुनो, मैंने तुम्हें प्रेम से बनाया है, मेरे को पता तुम इसलिए नाराज हो कि मैंने लेट कर दिए, पर देखो तुम नहीं चलोगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। अब उस भगत का भाव देखकर मूर्त के अंदर से भगवान बाहर निकल कर आए, कहा मैंने भोजन पा लिया। कब पा लिया? बोला आपको पता नहीं। बोले कब? बोले एक बूढ़े के रूप में कौन मिला था? मैं ही तो था, मैं ही तो तेरी परीक्षा ले रहा था। अच्छा, तो महाराज राधे रानी तो नहीं आई? बोले इन्होंने भी पा लिया। कैसी? बोले वो बूढ़ी अम्मा के रूप में वही थी। अच्छा, भगवान के चरणों में गिर गया वो भोला और नेत्रों से अश्रुधार बहने लग गई, रोम रोम रोमांचित हो उठे मेरे भगवान, साक्षात दोनों ने दर्शन दिए। तो कहने का भाव क्या है? ये दृष्टांत क्या कह रहा है? ये दृष्टांत यही कह रहा है कि मन पवित्र होना चाहिए, मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। मेरे भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। प्रयास करना जीवन में कि आपके माध्यम से किसी का बुरा ना हो, प्रयास करना जीवन में कि आपके माध्यम से किसी की हत्या ना हो,